परिवार प्रबोधन पंजाब ने एक यात्रा का आयोजन किया, तीर्थ यात्रा का, जो कि श्री अमृतसर साहब से चली और अमृतसर साहब में ही समाप्त कल सुबह होने वाली है। इस यात्रा में हम अलग अलग स्थानों पर गए हैं। हमारे साथ श्रीधर जी है ना, स्वामी श्रीधर जी हमारे संग रहे, हमारा मार्गदर्शन करते रहे। तो ये उनके कुछ अनुभव सुनते हैं श्रीधर जी के। हरे कृष्ण। हमारी जो ये यात्रा हमारे प्रभु जी, अनंत प्रभु जी से पहले बात हुई कि आप चलिए, तो ये अमृतसर से शुरू होके हम लगभग 56-57 आदमी सारे अयोध्या के लिए गए। वहाँ अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में हम लोग वहाँ विश्व हिंदू परिषद के आंगन में रहे। फिर उसके बाद में हमने श्री रामचंद्र भगवान के दर्शन और उसके बाद में सरजू जी के दर्शन, कनक भवन इत्यादि, हनुमानगढ़ी इत्यादि के दर्शन किए। उसके बाद में हम सभी भक्त लोग सुबह अलग बसों के माध्यम से प्रयागराज में आए। प्रयागराज में स्नान हुआ सबका। फिर हम लोग रात्रि में हम लोग वहाँ विंध्याचल जो देवी है उनके दर्शन हुए। फिर उसके बाद में रात्रि में हम लोग बनारस में वहाँ पे रहने के बाद में सुबह हमने दर्शन किए महादेव के। फिर उसके बाद में हम लोग भुवनेश्वर के लिए रात्रि वहाँ विश्राम करके सुबह कोणार्क, जगन्नाथपुरी, बलभद्र सुभद्रा के दर्शन करके समुद्र स्नान करके हम वापस इधर गंगा सागर की ओर आए। और गंगा सागर में हम लगभग इस शाम को पहुँचे, रात को वहीं रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी ने स्नान किया। उसके बाद में दोपहर तक हम लोग वहाँ कलकत्ता के लिए प्रस्थान किया और शाम को 7 बजे जो अमृतसर में उसी में वापस हम लौट आए। और इसमें बहुत तरह का भगवान का चर्चा हुआ और कीर्तन वगैरह हुआ। अनेक भक्तों ने आपस में सहयोग करके एक दूसरे को सुख प्रदान किया। सभी भक्तों ने आपस में मतलब कि बहुत प्रेम भाव, जो सनातन धर्म की जो पद्धति है उसके अनुसार सबको समान अभिवादन करके सबको साथ में ये समय व्यतीत किया और भगवान का और भक्तजनों का आशीर्वाद प्राप्त किया। हरे कृष्ण। क्या लगा आपको कि ये जो अपना 58 लोग थे, ये अलग अलग जिलों से आए, अलग अलग परिवारों से आए, कैसा उनका स्वभाव था, कैसा उनका सब कुछ, क्या लगा आपको कि ये जो यात्रा है परिवार प्रबोधन की तरफ से, उसमें क्या क्या अनुभव आपको है? बहुत अच्छा अनुभव कि अलग अलग तरह का, हर आदमी का एक अलग अलग तरह का एक अपना स्वभाव होता है और वो स्वभाव लेके जो आदमी अपना जीवन यापन करता है। तो ऐसे अनेक अलग अलग स्वभाव वाले जो एक अलग अलग जिनका ब्लड ग्रुप है, तो एकत्रित होके सबने आपस में प्रेम भाव से जो यात्रा की, इसमें सबका मतलब कि एक दूसरे का ख्याल रखा गया और ऐसे स्वभाव सारा जो थे ये देखने को मिला यहाँ पे। जैसे परिवार में लोग रहते हैं, ऐसे ही एक जैसे इस परिवार में जो 10 दिन की यात्रा थी, इसमें सारे ही रहे, किसी को सुख दुख में सबने सहयोग दिया। इस यात्रा में कोई ऐसा अनुभव, जैसे बनारस में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो उसमें क्या अनुभव है? हाँ, एक दिव्यता का अनुभव हुआ वहाँ पे। जैसे महाअभिषेक होता है महादेव का, ऐसे ही वहाँ तो जैसे उस समय तो गर्मी दिन में बहुत है, लेकिन वहाँ गर्मी ना मिलके हमें ठंडक का अनुभव हुआ। जैसे महादेव पार्वती सपरिवार हमें कृपा करने, आशीर्वाद देने उस वर्षा रूप में वो पधारे। और वहाँ पे जब बारिश हुआ बहुत आनंदित, सब इतने आनंदित प्रफुल्लित हुए कि वहाँ बहुत बढ़िया दर्शन भी हुए। और जगन्नाथ महाप्रभु में आप वहाँ हम सड़क में कीर्तन करते करते गए। हाँ, उसका भी कुछ अनुभव बताइए। हाँ, जगन्नाथपुरी में भी हम समुद्र के तट पे जब हमने वहाँ पे अब बस का वो स्थान आया, तो वहाँ पे सारे भक्त नीचे
आने के साथ में ही भगवत पवित्र नाम का जाप शुरू किया सबने, जोर जोर की जय बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ को उच्चारण करते हुए जगन्नाथ जी की जो पुण्य भूमि है जो वहाँ पे प्रणाम करके सबने जगन्नाथ जी का अपने अपने अनुभव आप जैसे जैसे जगन्नाथ जी ने किसी किसी को भक्त को बहुत अच्छा दर्शन दिया, किसी किसी को बहुत ऐसा, मतलब कि सबने ये बोला कि जगन्नाथ जी जैसे राह देख रहे हैं कि भक्त लोग आ रहे हैं, तो सबको जगन्नाथ जी ने दर्शन और प्रसाद सबको प्रदान किया। जगन्नाथ महाप्रभु का 2 बार हमको प्रसाद मिला, उसके बारे में क्या कहना आपका? एक बार भुवनेश्वर में मिला, एक बार हमको जगन्नाथ धाम में ही मालपुड़े का प्रसाद मिला। हाँ, जगन्नाथ जो जैसे हम भुवनेश्वर आए वहाँ पे रात को, तो हमें वही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद जो कि बड़ा सुदुर्लभ, मतलब कि सब समय प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। जैसे भगवान का दर्शन दुर्लभ है, ऐसे ही महाप्रसाद का जो प्राप्त होना ये भी सुदुर्लभ होता है। तो हमें भुवनेश्वर में वो हमें प्राप्त हुआ और बड़ी कृपा रही कि थोड़ा देखने में लग रहा था कि थोड़े थोड़े हांडी में है, लेकिन जब प्रसाद वितरण हुआ तो सबका जो है परितृप्त होके भी बहुत सा प्रसाद जो है हमारे पास था। गंगा सागर का भी अनुभव बताइए ना। गंगा सागर में तो हम बड़ा मुश्किल से पहुंचने वाले थे, कोई हमारी बहुत ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, लेकिन सुंदर व्यवस्था भी हो गई। हाँ। बताइए इसके बारे में। गंगा सागर का भी बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हम लोग जैसे बस में आने के साथ में जैसे वहाँ पे भी जो संघ के जो सेवक हैं, जो सेवा करने वाले हैं, उन्होंने रसोई वगैरह बहुत बढ़िया किया और सबकी व्यवस्था रहने के लिए भी बहुत सुंदर हुआ और सबको वहाँ प्रसाद सुबह भी मिला। ऐसे करके वहाँ गंगा सागर का तो अलग अनुभव रहा। रात को सब जैसे थोड़ा गर्म था, लेकिन रात को 12 बजे के बाद ऐसी ठंडक हुई कि किसी भी मतलब कि जो है कि इतनी ठंडक नहीं दे सकता जितना उस मतलब प्राकृतिक रूप भगवान की कृपा ने आशीर्वाद दिया। बड़ी जबरदस्त बिजली कड़की है ना। बहुत, क्या बताओ ना पूरा। बहुत जैसे मतलब कि एक तरह का गाजे बाजे जैसे बजा रहे हैं। हाँ। लोग ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पे जो हमारे पूर्वज हैं वो खुश हैं। जैसे हम लोग गए सारे पितृ जो पक्ष में गए हम लोग, इस जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है इसमें विशेष रूप में उस समय अगर जो पितृगण को जो प्रसन्न करता है तो विशेष कृपा पितृगण खुश होते हैं। तो ऐसा ही अनुभव हुआ कि पितृगण हमारे बहुत खुश हैं, हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। और वहाँ पे जो विशेष रूप में ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जो है अति उत्तम रहा। सब ने बहुत आनंदित होकर स्वच्छ जल स्वच्छ वातावरण में स्नान पवित्रता प्राप्त किया। आपने भी इसका अनुभव किया? बिल्कुल, ये तो अनुभव की बात है। इतना अनुभव कि जो जल था ना वो बिल्कुल ऐसा, हाँ बिल्कुल मतलब कि जैसे दिव्य कोई जल था तब, क्योंकि बारिश हो रखी है ऊपर से और मौसम पूरा मतलब साफ। ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे गंगा में जो सागर मिल रहा है वास्तव में वहाँ गंगा जी का प्रभाव, जो सागर जी का प्रभाव देखने को मिला। आप स्वामी जी गृहस्थी लोगों के साथ 10 दिन रहे, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हम तो गृहस्थी से ही आए, हम लोग भी, हमारे भी माता पिता हैं जो है हमारा भी, लेकिन काफ़ी समय से हमने त्याग करके आश्रम में, गुरु आश्रम में रहते हैं। तो जैसा माता पिता हमारे भाई, बड़े बहन भाई, ऐसा ही अनुभव हुआ। जैसे वो हमारे से व्यवहार करते हैं ऐसे हम भी करते हैं। माताएं हैं यहाँ पे, बहनें हैं, हमारे पिता समान पुरुष भी हैं, भाई समान भी हैं। तो हमारा जैसे पिता जहाँ माता, जहाँ भाई बहनों के साथ, जहाँ छोटे बड़ों के साथ जैसा घर में संबंध होता है, इस माहौल में भी वैसा ही रहा, वैसा ही प्रेम बना रहा। भुवनेश्वर में लिंग राजा के दर्शन भी किया हमने, उसका थोड़ा सा बताइए। भुवनेश्वर में भी बड़े अच्छे जो लिंगराज जी के दर्शन, जो हमें सारे उत्साहित थे कि वो कहाँ पे है मंदिर, कहाँ पे मंदिर। सबने पहले मुक्तेश्वर महादेव, फिर ऐसे करके 2-3 शिवों के दर्शन के उपरांत लिंगराज और अनंत वासुदेव के भी दर्शन किए। अनंत देव साक्षात जो है वो शेष जी हैं, बलराम जी, जो कि निरंतर भगवान की हरि कथा करते रहते हैं। तो वो उनका जो दर्शन हुआ सबको प्राप्त हुआ। और उसके बाद में लिंगराज मंदिर में गए, सबने वहाँ भी बड़े प्रेम से, अनेक मंदिर थे वहाँ पे अंदर, मेन विशेष रूप में लिंगराज जी के दर्शन करने के बाद में और दर्शन करने के बाद में सबने बड़े प्रेम से वहाँ पे जो है लिंगराज जी का दर्शन किया। विशेष रूप से आप समाज को इस तीर्थ यात्रा का क्या संदेश देना चाहते हैं? यह है कि तीर्थ यात्रा तो होनी चाहिए। जैसे हम सनातन लोग हैं, अगर हम अपने तीर्थ स्थानों या धामों में नहीं जा रहे, घर में ही बैठे रहे, जहाँ पे
महिमा सुन ली, ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे जाएं तो इससे क्या है, हमारा जो तीर्थ है, जो धाम है, उसमें और ज़्यादा जो है, जो एक अनुभव हमें प्राप्त होता है। वहाँ जाके हमारे कई तरह के पाप वहाँ नष्ट होते हैं, कई तरह की सुकृतियाँ अर्जित करते हैं, जिससे कि जो जीवात्मा का जो परम कल्याण होकर वो भगवत धाम को प्राप्ति करते हैं। इसलिए जैसे ये यात्राएं हैं, ये तो पूरी जिस तरह से मतलब कि प्रभु कृपा पर आश्रित होकर ही हम लोग गए। जैसे सभी आपने पहले बोला कि ये प्रभु की इच्छा से ही चल रहा है जो भी, तो उसी इच्छा से हमारी शुरू हुई और उसी इच्छा के साथ में हमने सबने ऐसे करके भगवान ने सब जैसा बना रखा हो और सबने भगवान की जो है कृपा ही समझी और उस कृपा के अंदर आनंदित सभी रहे। मैंने वो एक ग्रंथ पढ़ा था तीर्थ यात्रा वाला कि तीर्थ यात्रा से जाने से पहले बाल कटवा लेने चाहिए, हाथ में छड़ी लेनी चाहिए, नंगे पाँव चलना चाहिए। आप जैसे प्रयागराज पहुँचे वहाँ पर आपने सिर मुंडवा लिया, बाल कटवा लिए, तो अभी थोड़े थोड़े आ गए क्योंकि 10 दिन हो गए इसको। तो क्या महत्व है, आप क्या समझते हैं इसमें? जैसे धाम में तीर्थ में जैसे हमारे जो अधिक जैसे शास्त्र में वर्णित है कि जो हमारे पाप है वो केशों में आ जाते हैं, केशों में आ जाते हैं। तो जो केश हम वहाँ उतारते हैं तो जो हमारे पाप है वो उतर के वो धाम जो कृपा करता है वहाँ पे, उनका आशीर्वाद, उनकी धूली लेते हैं सिर पे। इस तरह से चलते रहते हैं हम। 10 दिन आपने कोई टेंशन में तो नहीं रहे कि कहाँ मैं फंस गया या क्या है? ना, ऐसा कुछ नहीं। टेंशन तो हम तो टेंशन की बात नहीं है, टेंशन तो भगवान भगवान की कृपा से तो सब कुछ चलता है। और जहाँ और आनंद हुआ, टेंशन की कोई बात नहीं यहाँ पे। टेंशन तो थी नहीं यहाँ पे, जिसको टेंशन थी वो भी अटेंड बहुत खुश हो गया। टेंशन जो लेके आए थे घर से हम लोग, वो उनकी भी टेंशन खत्म हो गई यात्रा में। ऐसा अनुभव हुआ मेरे को। कोई ऐसा कोई मीठा सा अनुभव बता दीजिए, और मीठा बिल्कुल मीठा हो। मतलब कि मीठा ये है कि इस यात्रा में मैं सोचता हूँ कि हमारे गुरुदेव नितिल्ला परमेश्वर विष्णुपाद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी, हमारे गुरु महाराज जी का जन्म रामनवमी तिथि में हुआ 1924 में, असम ग्वालपाड़ा जिला में। हमारे गुरु जी 1924 में रामनवमी तिथि में प्रकट हुए थे। तो गुरु जी अक्सर कहते थे कि जैसे मतलब कि मर्यादित जैसे चलते हैं रामचंद्र जी का चरित्र, ऐसे हमारे गुरु जी का चरित्र ऐसा था। तो उनके मुखारबिंद से भी बहुत धाम की जो विशेषता, जो गुरु जी जब कहीं ट्रेन से वहाँ से गुजरते थे बोलते वो देखो धाम, हमारा धाम, गुरु जी ऐसे करके बताते थे। तो ये जो मीठा अनुभव ये हुआ कि जैसे भगवान स्वयं बुला रहे हैं, खींच रहे हैं कि आओ मेरे दर्शन करो, आओ मेरे दर्शन करो, प्रसाद लो। ऐसा अनुभव हुआ कि वहाँ पे जाते समय सब मतलब कि कुछ लगा ही नहीं कि हम कुछ परिश्रम किया हो। मैं अपनी बात बोलता हूँ, मैंने तो कोई परिश्रम भी नहीं किया कि सब जो मतलब कि आना जाना वो भी ऐसा रहा, मतलब कि बिल्कुल जिसको कहते हैं कि फ्री ऑफ माइंड, पूरे सारा फ्री ऑफ माइंड, किसी को कुछ कोई प्रेशर कुछ नहीं था, सब आनंदित थे। इसमें कोई वो था ही नहीं कि अंदर कुछ था, जो था वो भी था ही नहीं कुछ। ऐसे ऐसी जगह स्नान किए, ऐसे ऐसे ऊपर से वर्षा वृष्टि हुई, ऐसे दिव्य अनुभव बहुत से हुए। काशी में बहुत से अनुभव हुए। काशी में छोटा सा चंद एक शब्दों में वर्णन कर दो काशी। हाँ, काशी जो है तो महादेव की वो भूमि है। वहाँ तो महादेव, तो आशुतोष उनका नाम है, थोड़े से जल में प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोग वहाँ जाने की इच्छा ही कर रहे थे, तो इतनी बड़ी व्यवस्था वहाँ पे, हम रात को पहुँच रहे हैं, बारिश भी काफ़ी हुई थी और अच्छी व्यवस्था रहने की। प्रसाद अपने लोग अपने घरों से भेजा बना के, हाथों से माता लोग बहनों लोगों ने जो है अपने हाथों से हमें बना के जो है प्रसाद मिला वहाँ पे। फिर रात को भी ऐसी नींद आई कि जैसे उनकी गोद में सो रहे हैं महादेव की गोद में, सुबह खुद ही उठा रहे हैं वो हमें। सब ऐसा दिव्य अनुभव हुआ कि वो सुबह उठ के कहते चलो दर्शन कराओ। ऐसा दिव्य अनुभव, बहुत दिव्य अनुभव हुआ काशी में। वहाँ पर पूरी कचौरी बड़ी अच्छी थी ना? हाँ, जो सुबह आप लोग वहाँ हम सब लोग गए थे, वो दिव्य जो पूरी कचौरी थी वो उसका अलग ही टेस्ट था, वो कहीं बाहर नहीं मिलेगा। जैसे पूड़ियों के साथ जो सब्जी थी, चने थे, फिर उसके बाद में जलेबी प्रसाद जो था, वो तो मतलब कि अवर्णनीय है कि ऐसा मतलब कि दिव्य स्वाद और वैसा कभी टेस्ट हमें मिला ही नहीं। मतलब कि जो सुबह हमने खाया, हमारी माता जी बरसात हो रही थी, गर्मा गर्म पूड़ी, गर्मा गर्म माता जी लोग तो ऐसा अनुभव कर रहे थे कि हमें गर्मा गर्म स्वयं महादेव का प्रसाद, ऐसे महादेव ही वहाँ डायरेक्ट दे रहे हैं हमें अपने हाथ से, ऐसा जलेबी का। एक बार कोई भजन का सुना देंगे?
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो स्वामी ने हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।